हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 13 चैप्टर कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला, जिसमें हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी। और पिछले वीडियो के अंदर आपके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था। मेनली उसमें हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप की लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी। एक तो पहली टाइप क्या, जब हमारे पास एक पासिस थ्रू पॉइंट हो और उसका पैरेलल वेक्टर हो, या यूँ कह दो डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा एन। और कार्टेशियन फॉर्म में इसी को हमने क्या लिखा था, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में पासिस थ्रू पॉइंट तो यहाँ पे है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ। कार्टेशियन फॉर्म में पासिस थ्रू पॉइंट तो ऊपर एक्स वाई जेड के माइनस में चला जाता है और नीचे आपके आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियो। दूसरी बेटा हमने पढ़ी थी दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन। मेन उसकी कार्टेशियन है, फिर कार्टेशियन से वेक्टर तो बन जाती है। क्या होती है बेटा, एक्स माइनस एक्स वन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में Z2 माइनस Z1। ठीक है, फिर देखो पिछली वीडियो में बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं 4 से। सुनो, करें फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। पासिस थ्रू के लिए हम वेक्टर ए लेते हैं ना, पासिस थ्रू पॉइंट दे दिया 2i माइनस जे प्लस में के। कहते हैं एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन किसी अदर लाइन के पैरेलल है, और जिस लाइन के पैरेलल है उसके दो पासिस थ्रू पॉइंट दे रखे हैं। दूसरा है 1 2 2। यूँ कहता है लाइन की इक्वेशन लिखो। सुनो बेटा, कल वाली इसमें आपको बताया भी था, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम। यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे वही उस लाइन के हो जाएंगे जो इसके पैरेलल है। और जब लाइन के पास दो पासिस थ्रू पॉइंट होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस z1। तो बेटा ये तो आ गया डायरेक्शन रेशियो, ये रहा लाइन का पासिस थ्रू पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रहा है तो कार्टेशियन फॉर्म यह होती है, लिखो x माइनस यहाँ पासिस थ्रू पॉइंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट कंपोनेंट, y माइनस में y1 तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में -2 और z माइनस वन अपॉन में 1। तो ये हो जाएगी उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से तो पास होती है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल। नेक्स्ट होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे दी x प्लस 5/2 y माइनस में 4/7 इक्वल टू z प्लस में 6/-2। कहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कर सकते हो, पहले आप यहाँ से पता लगाओ कि इस लाइन का पासिस थ्रू पॉइंट क्या है, -5 4 -6। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे होते हैं 2 7 -2। तो लिख देंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए यानी पासिस थ्रू पॉइंट -5i प्लस में 4j -6k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस में 7j माइनस में 2k। ये उसी लाइन की इक्वेशन है, ये तो थी कार्टेशियन फॉर्म और ये कौन सी है, वेक्टर। नेक्स्ट देखो 6th। कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म दे दी, क्या लिख रहा है, 2x माइनस में 3 इक्वल टू 4y माइनस में 1 इक्वल टू 3z प्लस में 4। यूँ कहता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखो और उसके बाद उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो इसके तो पैरेलल है और 1 -1 पॉइंट से क्या होती है, पास। तो अगर इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो ही उसके लिए काम करेंगे। लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्या, कि वहाँ x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3/2 आ गया। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो y माइनस 1/4 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो z प्लस में 4/3 आ गया।
उसके बाद इस 2, 3, 4 को हम यहाँ नहीं रख सकते, अगर डिवाइड में भेजते हैं तो नीचे 1/2 होएगा। यहाँ y माइनस में 1/4 अपॉन में 1/4 आएगा, और बेटा z प्लस में 4/3 अपॉन में 1/3 आएगा। तो ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियो, कौन से? 1/2, 1/4, 1/3। हो सकता है आपका आंसर ऐसा ना हो। आंसर ऐसा नहीं का मतलब क्या? अगर आप फ्रैक्शन में नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन हटाने के लिए इस 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12। तो थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/2 6, 12/4 3 और 12/3 4। ये कहो या ये कहो एक ही बात है, ये आंसर गलत नहीं है आपका। हाँ, बुक से मैच नहीं करा वो बात अलग है। देखो बेटा, ये तो डायरेक्शन रेशियो आ गए। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से तो पास और इस गिवन के क्या हो? पैरेलल। तो पासिस थ्रू पॉइंट तो था ही, डायरेक्शन रेशियो इस लाइन से ले लेंगे। तो क्या आएगी इक्वेशन? x माइनस 1/6 इक्वल टू वाई प्लस में 1/3 इक्वल टू z प्लस में 1/4। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इसके क्या है? पैरेलल। इसके कह दो, इसके कह दो, एक ही बात है, क्योंकि पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? सेम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सुनो, कहते हैं वेक्टर फॉर्म लिखनी है तुम्हें लाइन की। लाइन के 2 पासिस थ्रू पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो हम सीधी लिख सकते हैं। सीधा फॉर्मूला होता है, ये दोनों पासिस थ्रू पॉइंट है। क्या होती है बेटा इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, देखो बेटा आप गलती नहीं करनी है आपको, चाहे आप यहाँ लिख लो इस पे x1 y1 z1, चाहे इसे x1 y1 z1 का दो, इसे x2 y2 z2, इक्वेशन सेम आएगी। देखो x माइनस x1 कौन है? 1, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 माइनस 1, y माइनस y1 क्या है? माइनस का 2 अपन में y2 माइनस y1 तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 तो 0। z माइनस में z1 क्या है? 1 और z2 माइनस z1 क्या आ गया? 2। ये तो कार्टेशियन है, लेकिन उसने हमसे क्या कही? वेक्टर। तो बेटा वेक्टर क्या लिखी जाएगी? आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पासिस थ्रू पॉइंट है तो पासिस थ्रू पॉइंट यही तो होते हैं, आई माइनस का 2j और प्लस में k अपॉन प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या है? माइनस आई प्लस में 0j और प्लस में 2k। तो ये इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। इसका 8th जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। 2 पासिस थ्रू पॉइंट दे रहा है, सीधी आपको इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद देखो बेटा 9th, यू कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। टिक कर लेना इस क्वेश्चन को। कहते हैं लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। लाइन किस पॉइंट से पास होती है? एक तो 1, 3, 4 से और एक 2, -4, 6 से। खास बात क्या? इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करती है। एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करने का मतलब है वहाँ जेड क्या है? 0। सबसे ज़रूरी बात तो इसमें क्या है, अगर हमें लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट निकालना होता है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं उठा लूँ x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। जब भी हमें कभी लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट निकालना हो तो लाइन की इक्वेशन को किसके बराबर ले लो? लैम्डा के। जब इसको लैम्डा के बराबर लोगे ना, क्योंकि पॉइंट का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू ही तो है, इसको जब लैम्डा के बराबर लोगे तो x की वैल्यू a लैम्डा प्लस x1 हो जाएगी। उसी तरह से इन दोनों को इक्वल रखने से y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1 आ जाएगी, और इन दोनों को इक्वल रखने से z की वैल्यू c लैम्डा प्लस z1 आएगी। ये है वो जनरल पॉइंट। अब भी हमारे से लाइन पे लाई करने वाला क्या पूछा जा रहा है? पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों से पास होती लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 तो माइनस 7 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। अगर हमें इस लाइन पे लाई करने वाला जनरल पॉइंट निकालना है तो हमने इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर ले लिया।
बेटा यहाँ से जब आप x निकालोगे ना, इसको लैम्डा के बराबर लेके, तो लैम्डा +1 आएगा। y निकालोगे तो -7 लैम्डा प्लस में 3 आएगा, और z निकालोगे तो 2 लैम्डा प्लस में 4 आएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है। इस पॉइंट की खास बात क्या है, ये वो पॉइंट है जब लाइन XY प्लेन को क्रॉस करती है। तो हम यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट है ना, उसको 0 के इक्वल ले सकते हैं। जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी, नहीं आई। इस लैम्डा की वैल्यू को ही XYZ में रख दो तो पॉइंट आ जाएगा। बेटा यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 आ गया। -7 इंटू में -2 तो 14 और प्लस में 3 तो 17 आ गया, और यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई करता है। कहाँ? जब लाइन XY प्लेन को क्या करती है, क्रॉस करती है। नेक्स्ट देखो बेटा, 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई हमें क्या निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कहता है शो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। सॉरी बेटा, देखो z एक्सिस के आपको क्लास में बता रखा है, z एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो होते हैं बेटा आपके 0 0 1। हम क्या करेंगे, इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और अगर उनकी प्रोडक्ट को 0 दिखा देते हैं तो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगी किसके, z एक्सिस के। ठीक है। नेक्स्ट ना बेटा क्वेश्चन नंबर 11th। इसने ABC पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और 4th के पूछ रहा है। जैसे हमने डायग्राम बनाया, पैरेललोग्राम ले लिए, ABCD। बेटा A पॉइंट है 1 3 4, B जो पॉइंट है -1 6 10, C जो पॉइंट है -7 4 7। यूँ कहता है D निकालो। हम क्या कर लेंगे, D को अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे, और ये तो बेटा आप 9th 10th में ही पढ़ते आ रहे हो। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो बेटा इसके जो डायगोनल होंगे ना वो बाइसेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट कौन साइड होगा, तो हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देते हैं P। एक बार बेटा हम P निकाल लेंगे AC से। जब AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P लिखेंगे तो 1 - 7 - 6 अपॉन में 2 तो -3 आ गया। दूसरा हमारा 7/2 आएगा, और नेक्स्ट हमारा 11/2 आएगा। और एक बार हम इस P को ही BD की हेल्प से निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा -1/2, सेकंड कोऑर्डिनेट बीटा प्लस में 6/2, और थर्ड कोऑर्डिनेट गामा प्लस में 10/2। यूँ बताओ इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही हमें निकालना था 4th कोऑर्डिनेट। फिर कहता है बेटा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB एंड BC। तो भाई AB साइड होगी इस पैरेललोग्राम के लिए, आखिर है तो AB भी एक स्ट्रेट लाइन ना। अगर AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास 2 पासेस थ्रू पॉइंट रहे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लगा देंगे, AB साइड की इक्वेशन आ जाएगी। क्या फॉर्मूला, x - x1 अपॉन में x2 - x1, y - y1 अपॉन में y2 - y1, और z - z1 अपॉन में z2 - z1। ऐसे किसकी पूछ रहे हैं, BC की। भाई चाहे फिर किसी भी साइड की पूछे आप वहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 12th 13th के दोनों पार्ट, और मैंने आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था पिछली एक्सरसाइज में 13th, वो बिल्कुल सेम इनकी तरह ही है। मैं आपको 13th करवा देती हूँ, पिछली एक्सरसाइज का 13 भी हो जाएगा, और 13th के दोनों पार्ट और 12 सारे कवर हो जाएंगे। ध्यान से समझना है क्या क्या रही है। जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट करें, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 3 -2। कहते हैं उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो इस पॉइंट से क्या होगी, पास। अगर बेटा लाइन का एक पासिस थ्रू पॉइंट दे रखा है ना, तो या तो उसको दूसरा पॉइंट देना चाहिए जिससे हम इक्वेशन बना सकें, वरना फिर हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। क्या कहता है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है 2 गिवन लाइन के, जिसमें पहली लाइन क्या है, x/1 = y/2 = z/3,
और इसी पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है। x प्लस में 2/-3, y माइनस में 1/2 इक्वल टू z प्लस में 1/5। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब हम इनसे सीधे तो डायरेक्शन रेशियो नहीं ले सकते बेटा, सीधे डायरेक्शन रेशियो तब ले सकते हैं जब पैरेलल का रिलेशन हो। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो है ना ABC है। ठीक है, सुनो, ये जिस लाइन के डायरेक्शन ABC है वो, और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो की बात करें ना बेटा तो वो 1, 2, 3 है। और ये आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बेटा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यहाँ पर जब ABC की डॉट प्रोडक्ट 1, 2, 3 के साथ निकालेंगे तो A प्लस 2B प्लस 3C आएगा इक्वल टू 0। अब ये वाली लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ भी डॉट प्रोडक्ट को 0 बनाएंगे तो वहाँ से आएगा -3A प्लस में 2B प्लस में 5C इक्वल टू 0। हमारा काम है ABC की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमने डायरेक्शन रेशियो अज्यूम किए हैं। बेटा 3 अननोन टर्म है और 2 इक्वेशन है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। रूल क्या होता है, A के अपॉन में लिखेंगे। जब A के अपॉन में लिखेंगे तो A वाली टर्म को छोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगी, अपनी तरफ से माइनस लगाओ। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6। फिर बेटा यहाँ B के नीचे लिखेंगे, लेकिन B के साथ हमेशा माइनस लेना है, इसको छोड़ दो। 1 इंटू में 5 क्या आएगा, 5 माइनस 3 इंटू में -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। C के अपॉन में लेंगे तो C वाली टर्म छोड़ दो। 1 इंटू में 2 माइनस 2 इंटू में -3 तो माइनस का 6, मतलब माइनस माइनस प्लस। बेटा A के अपॉन में 4, मैंने इस माइनस को नीचे भेज दिया। B के अपॉन में -14 और C के अपॉन में 8। आप चाहो तो इनको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ -7 और यहाँ 4। अगर थ्रू आउट कोई टर्म कैंसिल होती है तो आप कर सकते हो, वरना आप चाहे इसको ऐसे ही रख लो। इसको हमने K के बराबर ले लिया, चाहे लैम्डा के बराबर ले लो। तो बेटा A तो क्या हो गया, 4 लैम्डा, रेशियो था इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी ले लिया। B हो जाएगा -14 लैम्डा और C हो जाएगा बेटा 8 लैम्डा। अब आपने अज्यूम किए थे, इनको कहाँ रख दो, लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। देखो पासिस थ्रू पॉइंट तो ये और डायरेक्शन रेशियो ये। अब देखो डायरेक्शन रेशियो आप 4 लैम्डा -14 लैम्डा और 8 लैम्डा लिखो। आप चाहो तो इसकी जगह 4 -14 और 8 भी ले सकते हो, क्योंकि थ्रू आउट कोई टर्म कैंसिल होती है तो हम कर सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन में a, तो ये कितना है 4, y माइनस y1 अपॉन में b माइनस का 14 और z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में c। ये आगे कार्टेशियन, वेक्टर पूछे तो वेक्टर बता सकते हो। दोनों पार्ट सेम है। मेन बात इसमें क्या थी कि किसी परपेंडिकुलर लाइन के क्या निकालना, डायरेक्शन है रेशियो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14th को भी आप एक बार छोड़ दो। 13.3 में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 13.4 में भी और 5 में भी। उन तीनों के क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करवा दूंगी। अब हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो हमने वेक्टर में ही पढ़ लिया था। 3 पॉइंट आपको कोलिनियर शो करने हैं। क्या करेंगे, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी। ए बी वैक्टर ले लो, बी सी वैक्टर ले लो। आप देखोगे ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर है और एक पॉइंट कॉमन भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। सेम आपका 15th है। अब सुनो 16th भी सेम ही है, कर लेते चलो एक क्वेश्चन। देखो -1 3 2, दूसरा पॉइंट है -4 2 -2 और तीसरा है 5 5 लैम्डा। थोड़ा अलग क्या है, इसमें कोलिनियर दे रखे हैं, शो नहीं करना। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना। आप चाहो तो उस पीछे वाले मेथड से कर सकते हो, ए बी और बी से निकाल के इक्वल लेके चल पड़ो। अगर हम चाहें तो इस लाइन वाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं और तीसरे पॉइंट को उसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि अगर वो लाइन पे लाई करता है तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देखो
इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन अगर मैं लिखूं तो x माइनस x1 अपॉन में -3 आएगा क्योंकि x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 करें तो -1 और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 तो -4। अब ये पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। रखो x को 5 रखो, 5 + 1 6 अपॉन में -3 तो माइनस का 2। हाँ भाई 5 - 3 2 तो ये भी -2। यहाँ क्या रखोगे लैम्डा -2 अपॉन में -4, तो इसको चाहे इसके इक्वल ले लो चाहे इसके ले लो, एक ही बात है। उधर गया तो 8, 2 को भेजेंगे तो 10, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। 17 सुनो, कहते फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। ध्यान से सुनना, इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट बताना है। x + 2/3 इक्वल टू y + 1/2 इक्वल टू z माइनस में 3/2। उस पॉइंट की खास बात क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस 1 2 3 से 3√2 यूनिट है। तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाता है, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर लेके। जब लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर लेंगे तो x तो आएगा 3 लैम्डा -2, y आएगा 2 लैम्डा -1 और z आएगा 2 लैम्डा + में 3। क्या कहता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ 3√2 है। तो इन दोनों पॉइंट में 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। x2 - x1 तो 3 लैम्डा -2 -1 करेंगे तो 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 करें तो 2 लैम्डा -1 और माइनस का 2 तो -3 का स्क्वायर, और z2 - z1 करें तो 2 लैम्डा +3 -3 कैंसिल होके 2 लैम्डा उसका स्क्वायर और इक्वल ले लो 3√2। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करो, स्क्वायर खोल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक बन सकता है, 2 वैल्यू आ जाएंगी। उन लैम्डा की वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे तो हमें लाइन पे लाई करने वाला क्या मिल जाएगा, पॉइंट। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज है 13.2।